मोदी का कोई जादू नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर नरेंद्र मोदी का कोई सबसे बड़ा आलोचक है तो वो है पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जो अक्सर नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहते हैं और अपने बयानों से खलबली मचा देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के वरिष्ठ नेता तो हैं, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने में वो जरा सा भी नहीं डरते। जैसे कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी है तो बीजेपी के सांसद, लेकिन हक बात करने से पीछे नहीं हटते। वही हाल सुब्रमण्यम स्वामी का भी है। आज के जिस तरह से हालात हैं उसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत जल्दी नहीं होती, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। वो मोदी की आलोचना करने से पहले भविष्य सोचता है, क्योंकि ईडी सीबीआई का डर इस सरकार ने विपक्ष को इतना दिखा दिया है कि विपक्ष भी कभी कभी बोलने से पहले भविष्य सोचता है। लोकतंत्र को किस तरह से कुचला जा रहा है, विपक्ष की आवाज को किस तरह से दबाया जा रहा है, इससे पहले की सरकारों में इतना तो शायद कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सुब्रमण्यम स्वामी की हिम्मत है, जो बीजेपी में रहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने से नहीं डरते। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी वैसे तो विपक्ष के खिलाफ बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लंबे समय से उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके सवालों का भले ही बीजेपी जवाब ना दे, लेकिन पार्टी के लिए असज की स्थिति जरूर पैदा हो जाती है। पीएम मोदी को लेकर एक के बाद एक ट्वीट के जरिए स्वामी मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। वही उन्होंने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू गौरव बढ़ने से आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सकता है, लेकिन मोदी का कोई जादू नहीं चलेगा। तो इस बड़े बयान ने भूचाल मचा दिया है। जिस नरेंद्र मोदी के जादू चलने की बात पूरी बीजेपी कर रही है, तो वही स्वामी जी के इस बयान ने पूरी पार्टी को नरेंद्र मोदी को हिलाकर रख दिया है। यही नहीं, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह बदलाव उनकी वजह से हुआ है, हमें ऐसी चीजों को महत्व देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी आरएसएस में व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, या कांग्रेस की संस्कृति रही है। तो उनका यह कहना कि कुछ लोग सोचते हैं कि बदलाव उनकी वजह से हुआ है, इससे साफ इशारा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी स्वामी ने राम मंदिर उद्घाटन के दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने एक ट्वीट में तो यह तक कह दिया था कि मैं अब ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मंदिर को पुनर्स्थापित करने की अनुमति देने के लिए अपनी लंबित पूजा स्थलों की जनहित याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगा। मोदी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन श्रेय लेने के लिए आ जाएंगे। तो उनके इस ट्वीट से माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था और विपक्ष ने भी इस मौके को लपक लिया था और सरकार पर जमकर हमला बोला था। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी मोदी को कई बार फेल बताया था और कहा था कि बाकी देशों की अर्थव्यवस्था ऊपर आ चुकी है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर नहीं लौटी। 2023 में तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी हर मामले में जीरो है, उन्हें इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। स्वामी पीएम मोदी से किस हद तक जले भुने हैं, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके बयान किस तरह से हैं। ज्यादा कहीं दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है, एक्स पर ही आप रुक कर लीजिए। हर रोज नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके ट्वीट ये बताते हैं कि मोदी को लेकर स्वामी क्या सोचते हैं। एक तरफ जहां देश पीएम मोदी की नीतियों और उनके द्वारा निर्णय लेने की क्षमता का कायल हो, तो सुब्रमण्यम स्वामी मोदी की लगातार आलोचना करते रहते हैं।